देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। वक्त है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम रहा। एक तरफ योगी सरकार 3.0 के मंत्रिमंडल विस्तार में नए चेहरों को जगह दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ 2 मंत्रियों को प्रमोशन देकर सरकार ने बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। जन भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल ने 8 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। योगी सरकार के इस विस्तार को 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। क्षेत्रीय संतुलन, जाति समीकरण और संगठन की पसंद तीनों को साधने की कोशिश साफ दिखाई दी। सरकार ने जहां पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल और बुंदेलखंड को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया, तो वहीं सहयोगी दलों और सामाजिक समीकरणों को भी साधने का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस के व्यवहार पर कड़ा हमला किया। मोदी ने इसे सत्ता के लालच में किया गया विश्वासघात करार दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने हमेशा भरोसे और ईमानदारी को महत्व दिया है, लेकिन कांग्रेस ने राजनीतिक फायदे के लिए इस भरोसे को तोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी की इस टिप्पणी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। आगामी चुनावों से पहले सत्ताधारी और विपक्ष के बीच जोड़ तोड़ और विवाद की स्थिति को उजागर किया है। आज तमिलनाडु में महिलाएं और यहां तक कि छोटी बच्चियां भी क्रिमिनल से सुरक्षित नहीं है। डीएमके harms women in Tamil Nadu by enabling violence and crime. They do not stand with women in parliament either. लेकिन अब डीएमके की इस नारी विरोधी सोच को जवाब जरूर मिलेगा। आज तमिलनाडु में महिलाएं और यहां तक कि छोटी बच्चियां भी क्रिमिनल से सुरक्षित नहीं है। डीएमके उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव पूरी तरह से हताशा में। पश्चिम बंगाल में कमल खिलने के बाद उन्हें अब साल 2047 तक इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार देश भर में अपना जनाधार मजबूत कर रही और विपक्ष जनता का विश्वास खो चुका है। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई। माना जा रहा है आने वाले चुनावों को लेकर सियासी माहौल और गर्माने वाला है। कि श्री अखिलेश यादव जी तो फ्रस्ट्रेशन में है। पश्चिम बंगाल में कमल खिलने के बाद वह 2047 तक अब इंतजार करने के लिए अंदर से तैयार हो गए। कुछ बीच बीच में बोलते रहेंगे। पीडीए की कार्ड के तौर पे मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, जिसमें जातियों का संतुलन साधा गया है। पीडीए उनके पास है नहीं, उनका पीडीए फर्जी है और यहाँ का यहाँ असली है। कि श्री अखिलेश यादव जी तो फ्रस्ट्रेशन में है। पश्चिम बंगाल में कमल खिलने के बाद वह 2000 हाल ही में मुरादाबाद का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें सपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी से पूछा गया कि क्या वह एआईएमआईएम अध्यक्ष असद ओवैसी को पहचानते हैं। सिद्दीकी ने इसका जवाब देते हुए ओवैसी को पहचानने से इनकार कर दिया। इस पर एआईएमआईएम प्रवक्ता असीम वकार ने तंज करते हुए कहा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब अगर असद ओवैसी साहब को नहीं जानते तो मैंने सोचा मैं ही उन्हें ओवैसी साहब के बारे में जानकारी मुहैया करा दूं। वीडियो के वायरल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे। 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट नसीमुद्दीन सिद्दीकी बांटेंगे या अखिलेश यादव? असीम वकार ने कहा कि सवाल का जवाब देना पड़ेगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब से उनकी प्रेस वार्ता में पत्रकार ने सवाल पूछा कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी साहब के बारे में, तो सिद्दीकी साहब बगले झांकने लगे। फिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने कहा कौन ओवैसी, कहाँ रहते हैं? चलिए अच्छा, मैं पता करके बताऊंगा ये कौन है, कहाँ रहते हैं। तो सिद्दीकी साहब, उत्तर प्रदेश की आवाम आपको ये बताने का काम जरूर करेगी कि कौन ओवैसी हैं और कहाँ रहते हैं। वैसे मैं बता दूं आपसे कि जिन ओवैसी साहब को आप जानते नहीं हैं कि वो कहाँ रहते हैं और कौन है, वो हैदराबाद लोकसभा सीट से 5 बार के सांसद हैं और अभी भी लोकसभा में हैं। और जिन ओवैसी साहब को आप जानते नहीं हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब,
उन ओवैसी साहब को हिंदुस्तान ही नहीं तमाम दुनिया के मुसलमान ज़रूर जानते हैं कि ओवैसी साहब कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। और जिन ओवैसी साहब को आप जानते नहीं हैं कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, वो हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों नौजवानों के दिलों में रहते हैं, बसे हुए हैं। और हिंदुस्तान के मुसलमान उनको चाहते हैं, बहुत चाहते हैं। और आपने तो सवाल पूछ के काम अपना कर दिया, लेकिन इसका जवाब और करारा जवाब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को मिलेगा। उत्तर प्रदेश का मुसलमान 2027 के चुनाव में आपके सवाल का कि कौन ओवैसी, कहाँ रहते हैं, पता करके बताऊंगा। इस बात का जवाब उत्तर प्रदेश का मुसलमान अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को जरूर देगा। और यह राजनीति है सर, इसमें कब कौन कहाँ कैसे खड़ा हो जाए ये नहीं मालूम पड़ता है। और मैंने आपका एक वीडियो और देखा कि इसमें मुरादाबाद में आप किसी मीटिंग में गए थे, वहाँ किसी सलीम अख्तर साहब के टिकट को लेकर आप नाराज हो गए कि नहीं देंगे टिकट, बिल्कुल नहीं देंगे टिकट। तो समाजवादी पार्टी में लोगों में ये चर्चा छिड़ गई है कि समाजवादी का टिकट नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब कैसे नहीं देंगे। अब लोग ये कह रहे हैं कि 2027 में पता नहीं समाजवादी पार्टी के विधानसभा के टिकट अखिलेश यादव जी बांटेंगे या नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब बांटेंगे। ये छिड़ गई चर्चा, ये जनता है, सब जानती है, ये आवाम है, इससे कुछ छुपा हुआ नहीं है। वो 5 साल के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनती है, वो बेवकूफ़ जनता नहीं है, उसको बेवकूफ़ मत समझिए। और इस बात का भी जवाब अब जनता आपसे लेगी कि आप ओवैसी साहब को जानते हैं नहीं जानते, इसका जवाब तो अखिलेश जी देंगे। लेकिन अब मुरादाबाद के टिकट या बाकी जगह के पश्चिम उत्तर प्रदेश के टिकट अखिलेश जी बांटेंगे या नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब बांटेंगे, इसका जवाब अब आप दीजिएगा, क्योंकि जनता में ये बात छिड़ चुकी है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।